आधी हकीकत आधा फसाना। अब हम आपको एक ऐसी दरगाह की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसके चमत्कार देखने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हैरत में डाल देने वाला ये दावा है उत्तर प्रदेश के अमरोहा का, जहां एक दरगाह के अंदर कई जहरीले बिच्छू हैं। अब जाहिर है ऐसी जगह पर जाने से हर कोई बचेगा, लेकिन उस दरगाह में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, उन बिच्छुओं के बीच से गुजरते हैं, उन्हें हाथों में उठाते हैं, लेकिन आज तक बिच्छू ने किसी को डंक नहीं मारा। दावे के मुताबिक चमत्कार बिच्छुओं में नहीं है बल्कि उस दरगाह में है जहां बिच्छू डंक मारना भूल जाते हैं। इनफैक्ट आप बाहर से कोई खतरनाक जहरीला बिच्छू उस दरगाह में ले आओ तो वहां आकर वो भी पालतू बन जाता है। अब दावा हैरत अंगेज था तो जाहिर है परखना जरूरी है। 3 साल की मासूम और हथेली पर रेंगता एक जहरीला बिच्छू, कभी इनके हाथ पर, कभी उनकी कलाई पर। क्या ये सब कुछ कोई ट्रिक है? क्या बिच्छुओं को पकड़ने का कोई खास तरीका है, या उस मिट्टी में ही कुछ है जो बिच्छू डंक मारना भूल जाते हैं? जो भी है पता लगाने की जरूरत है। इसलिए चलते हैं दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अमरोहा। हम ठान चुके थे कि दरगाह के उन दावों की अपने तरीके से पड़ताल करेंगे और उस सच को तलाश कर लाएंगे जो सदियों से कोई नहीं देख पाया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमने बिच्छुओं से जुड़ी कुछ जानकारी जुटाई। पता चला कि दुनिया भर में बिच्छुओं की तकरीबन 1000 प्रजातियां हैं, जिनमें करीब 90 भारत में पाई जाती हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहां दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं की प्रजाति यानी इंडियन रेड स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा है। मतलब अमरोहा में हमारा सामना उन्हीं से होना है। इसी साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिच्छुओं की यह प्रजाति हर साल करीब 1000 लोगों की जान ले लेती है। बिच्छू के डंक के बाद इंसानी शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। शुरुआत तेज दर्द से होती है, इतना तेज कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जिसके बाद पहला असर इंसान के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। शरीर की कोशिकाएं बिखरने लगती हैं, जिसके बाद या तो दिल का दौरा पड़ता है या फिर लकवा मारने की आशंका बढ़ जाती है। मतलब यह कि उस दरगाह में हम दावों की पड़ताल तो करेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी से। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां कुदरत के कानून भी उलट जाए? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। यहाँ दावा किया जाता है एक ऐसी दरगाह के बारे में जहाँ आने के बाद जहर से बुझे खतरनाक बिच्छू भी डंक मारना छोड़ देते हैं। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, यही जानने के लिए हम यहाँ आए। तो आइए चलते हैं उस दरगाह में और जानते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। सुल्ताने अमरोहा यानी हजरत शाह विलायत की दरगाह। सुलगते लोबान की खुशबू के बीच कव्वालों की महफिल सजी थी। हर धर्म के लोग थे, हर उम्र के फरियादी थे, लेकिन हर किसी का एक ही दावा कि दरगाह करामाती है। ये तो एक फैज का दरिया है। सांप और बिच्छू यहाँ 52 बीघे के रकबे में सरकार के ना ही काटेगा और ना ही कुछ होगा। आप 11 दिन की 21 दिन की मियाद के लिए भी अगर लेके चले आए अपने घर पे तो वहाँ भी नहीं काटेगा। बिच्छू की तो ज़हनियत ही है कि वो फ़ौरन काटता है, लेकिन बिच्छू कभी इस दरगाह के प्रीमिसेस के अंदर नहीं काटेगा। दरगाह के गलियारे में आते ही तमाम बिच्छू दिखे, बिल्कुल बेखौफ, एकदम बेफिक्र, जिन्हें देखते ही बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। मगर यह सब कुछ सिर्फ शुरुआत थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक खादिम कुछ लोगों को बिच्छू से जुड़ा वो चमत्कार दिखा भी रहा था। बिच्छू को उनकी हथेली पर रखा जाता था
और बिच्छू कुछ ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई जहरीले जानवर नहीं बल्कि कोई खिलौना हो। दरगाह के खादिम ने बक्से से बिच्छू को निकाला और महिला के हाथों में रख दिया। ये इंडियन रेड स्कॉर्पियन है, यानी दुनिया में बिच्छुओं की तीसरी सबसे जहरीली प्रजाति, जिसका एक डंक सांपों की कई प्रजातियों से भी जहरीला है। बिच्छू के डंक साफ दिख भी रहे थे, लेकिन हम हैरान थे कि वो बिच्छू इतना खामोश क्यों है, इंसानी शरीर पर अपने डंक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ये बताइए, आपने भी बिच्छू हाथ में लिया, आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ, करामत देखती हूँ शाहवलाद साहब की, हमेशा आती हूँ और इसी तरह बिच्छू लेती हूँ, तो आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और बहुत से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर और अपने हाथ पर बिच्छू चलाते हैं, लेकिन उनके आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि बिच्छू ने उन्हें कोई डंक मारा हो या कोई नुकसान हुआ हो। हमेशा बिच्छू ऐसे चलता है जो चींटा हो। कभी किसी के साथ बिच्छू ने नहीं काटा, इस कैंपस की ये खासियत है। और बल्कि अगर आप इस मियाद से लेके भी चले जाएं इस बिच्छू को या सांप को कि मैं इतने दिन तक अपने घर लेके जा रहा हूँ, वहाँ भी नहीं वो उस पर डंक मारेगा, ना नुकसान पहुँचाएगा। बाहर से अगर लाया जाए, बाहर से लाया जाए तब भी यहाँ इस कैंपस में कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इस हुदूद में आने के बाद ये मुजिज़ा दुनिया में अजूबा है, ये एक ही है मुजिज़ा, इसके अलावा हमने कहीं नहीं सुना कि इस तरीके की कोई। कुछ वक्त पहले एक अमेरिकी शोधकर्ता पर बिच्छू की इसी प्रजाति ने हमला किया था। शोध शुरू होते ही बिच्छू का डंक जहर बनकर रगों में दौड़ने लगा था, लेकिन अमरोहा की तस्वीरें एकदम जुदा थी। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? ऐसा क्या है वहां कि बिच्छुओं की फितरत बदल जाती है? कोई चमत्कार है या कुछ और? हमें बहुत कुछ पता लगाना था, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी था कि आखिर ये सब कुछ शाह विलायत की दरगाह में ही क्यों होता है। बताया गया कि यह कहानी 750 साल पहले शुरू हुई थी, जब हजरत शाह विलायत ईरान से भारत आए। उन्होंने अमरोहा को ही अपना ठिकाना बनाया, लेकिन उस वक्त पीर सैयद शाह नसीरुद्दीन अमरोहा में पहले से ही मौजूद थे। शाह नसीरुद्दीन को यहां किसी और की रिहाइश मंजूर नहीं थी। बाबा नसीरुद्दीन ने हजरत शाह विलायत को श्राप दिया। हजरत नसीरुद्दीन शाह साहब अलैहि रहमत ने कहा कि भाई तुम जहाँ रहोगे वहाँ पर बिच्छू और सांप बहुत होंगे, तो आपने कहा कि इसकी परवाह नहीं करोगे, अगर वो रहेंगे तो यहाँ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, कभी किसी के काटेंगे नहीं। कहते हैं बस उसी दिन के बाद इस दरगाह में चमत्कार का सिलसिला शुरू हो गया। जो देखना था हम देख चुके थे, जो सुनना था हम सुन चुके थे। अब बारी तफ्तीश की थी, चमत्कार के दावे को खुद आजमाने की थी, और इस करिश्मे में छिपे एक ऐसे सच को खोज निकालने की थी जो आप अब तक नहीं देख पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने करियर में मैं कभी इस तरह से एक जहरीले जानवर को अपने हाथ में लेकर भी कैमरा फेस करूंगा। लेकिन ये देखिए, इस सामने आपके एक बहुत ही जहरीला खतरनाक बिच्छू मौजूद है, और ये मेरे हाथ पर एक बिल्कुल पालतू जानवर की तरह है। लोगों ने बताया कि यकीन नहीं होता तो बाबा की इजाजत लीजिए और इन्हें बाहर भी ले जाइए। जब तक इजाजत की मियाद चलेगी 56 बीघे के दायरे में बिच्छू डंक नहीं मारेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बिच्छू जिनसे लोग यहाँ पर खेलते हैं इतनी आसानी से, वो इस मज़ार की हद से बाहर जाकर भी इसी तरह से रहते हैं, या फिर वो अपनी फितरत पर लौट आते हैं और डंक मारना शुरू कर देते हैं। हमने ये प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, इसमें छेद किए हैं, इस मज़ार की मिट्टी को इसमें डाला है, कपड़ा लिया है, और अब हम एक बिच्छू अपने साथ लेकर जाएंगे। दरगाह की परंपरा को निभाते हुए हमने 24 घंटे के लिए बिच्छू को बाहर ले जाने की इजाजत मांगी।
फुरकान साहब, शाम हो रही है और हमको भी जाना है। हमने दुआ कर ली है, 24 घंटे के लिए हम बिच्छू को लेकर जाना चाहते हैं। दुआ कर लिया आपने? जी, दुआ कर लिया। तो ये बिच्छू हमने ले लिया है और इसको अब हम अपने साथ लेकर जाएंगे, इसीलिए बॉक्स हमने लिया था। और जैसा कि बताया मैंने फुरकान को, हमने दुआ कर ली है और अब हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे और देखेंगे कि इस मज़ार के हुदूद में रहते हुए जो रवैया, जो बर्ताव इस बिच्छू का है वो इसके बाहर होता है या नहीं होता। और 24 घंटे की हमने इजाज़त ली है। ये बिच्छू हमने डाल दिया है इसके अंदर और मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि निकल सकता है। तो ये बिच्छू है, 24 घंटे हमारे पास रहेगा। कल शाम हम इसको इस दरगाह में वापस लौटाएंगे और तब तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिच्छू के बर्ताव में क्या तब्दीली आती है या तब्दीली नहीं आती है, इस दरगाह की हुदूद में क्या होता है और इसके बाहर जब हम निकलते हैं तब क्या होगा। रात के अंधेरे में उस दावे को आजमाना खतरनाक था, इसलिए अगली सुबह हम बिच्छू को दरगाह से दूर अमरोहा रेलवे स्टेशन पर ले गए, जो दरगाह के 56 बीघे के दायरे में ही है। हम उस सीमा के अंदर ही हैं और ये बिच्छू हमारे पास है। अब देखते हैं इसका असर क्या होता है। मैं हमको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बेइंतहा डर लग रहा है। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि कुछ भी करिएगा, इस तरह की कभी कोशिश मत करिएगा। हम भी ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सदियों से होता आया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक बेहद ख़तरनाक जानवर है, एक बेहद ख़तरनाक और जहरीला जानवर है। इसके डसने से, इसके काटने से मौत करीबन तय है। तो ये रिस्क मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे लग ये रहा है कि इसने जो अपना डंक है वो सीधा कर लिया है। ये काटने की तैयारी में है इस वक्त। मैं इस कपड़े की मदद से इसको लेने की कोशिश करता हूँ। अभी भी नहीं पता कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ पर ये बिच्छू 1 सेकंड के लिए भी परेशान नहीं करता था और यहाँ पर ये बेहद, या ये शायद हमारा अपना खौफ है जिसकी वजह से वहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से बिच्छुओं को हाथ पे ले लेते थे और यहाँ पर हमें लग नहीं रहा है। मैं अपने सहयोगी को बुलाता हूँ। तारिक हैं हमारे साथ। तारिक अमरोहा से ही हैं। तारिक, क्या कहते हैं आप, इसको निकाला जाए या ना निकाला जाए? कोशिश कर लेते हैं, हाथ पे लेकर देख लेते हैं। अगर दायरे के अंदर होगा तो नहीं काटेगा, दायरे से बाहर होगा तो ज़रूर काटेगा। तो एक रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिया जा सकता है। आप ज़्यादा जानते हैं, बेहतर तो आप लीजिए। कांपते हाथों के साथ हमने बिच्छू को अपने हाथों में उठाया। अगर आप बता कर सकें, समझ सकें, तो ये मैंने अपनी मौत को अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन जैसा कि तारिक ने हमें बताया कि हम दायरे के अंदर ही हैं और हमें अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका डंक आप देखिए कितना ख़तरनाक है। इसमें, इसके डंक में जहर आपको दिख रहा है। इसकी जो पोटली है ये वाली, ये आपको दिखाएगी कि कितना जहर है इसके अंदर भरा हुआ। ये इसके डंक के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जहर है। ये जहर से भरी हुई इसकी पोटली है। इतना जहर इसके अंदर भरा हुआ और इतना जहर इंसान को मारने के लिए काफ़ी है, बहुत होता है। शायद लोगों का दावा यहां भी सच्चा था। दरगाह के बाहर भी उस बिच्छू ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 24 घंटे की मियाद से पहले हम दोबारा दरगाह पहुंचे और बिच्छू को खादिम के हवाले कर दिया। मामला अब पेचीदा हो चुका था। सच की तलाश में हमें कुछ और आजमाने की जरूरत थी। बातों बातों में एक तरकीब सूझी। फैसला किया कि हम दरगाह के बाहर से कोई दूसरा बिच्छू तलाशेंगे, उसे दरगाह में लेकर जाएंगे और फिर फैसला होगा कि दरगाह का करिश्मा कोई हकीकत है या सिर्फ एक फसाना।
कोई भी आदमी यहाँ से कब्रिस्तान से इधर आधर से बिच्छू ला के छोड़ के देखे, हम इस बात की गारंटी लेते हैं बाबा की दुआओं से कि यहाँ पर बिच्छू नहीं काटता। गारंटी मतलब आज के ज़माने में मुश्किल है कि कोई भी शख्स इस तरह की गारंटी लेगा, लेकिन यहाँ पर इस दरगाह में गारंटी लेने को तैयार हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बिच्छू को ले आइए और इस दरगाह में आने के बाद वो बिच्छू डंक नहीं मारेगा। इतनी बड़ी गारंटी किसी जानवर को लेके, उसके नेचर के विपरीत काम करने को लेकर शायद ही आपको दुनिया की किसी और जगह पर मिले। अमरोहा शहर में बिच्छुओं का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी करीब 2 दिन के इंतजार के बाद हमें शहर के एक घर से बिच्छू के निकलने की खबर मिली। इन तंग गलियों से होकर हम उस घर तक पहुंचे। पता चला कि एक बिच्छू घर की क्यारियों से मिला है। पौधा लगा रहा था क्यारी में, उसमें एक मैंने देखा कीड़ा सा है, देखा बिच्छू है, तो मैं उसे पॉट में कर लिया, बंद कर। तो आपने बिच्छू को बंद कर लिया। अपनी तसल्ली के लिए हमने इस मटके से बिच्छू को निकाल कर भी देखा। आपको दिखाएं, इसको हम उस तरह से तो पकड़ नहीं सकते जैसे वहाँ दरगाह के बिच्छुओं को हम पकड़ रहे थे। ये बहुत जहरीला और ख़तरनाक होता है और यहाँ पर ये बिच्छू है, ये इसका डंक है और हम इसी इंतज़ार में थे कि हमको कोई बिच्छू मिल सके जिसको हम वापस उस दरगाह में ले जाके देख सकें कि ये जो जंगली बिच्छू है जो उस दरगाह से नहीं है वो वहाँ पर क्या करता है। अरे ये तो भाग रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम दरगाह पहुंचते हमें एक और शख्स मिले जिन्हें गांव के एक स्कूल से एक बेहद जहरीला बिच्छू मिला था। तो जब हम बिच्छू तलाश रहे थे तो 2 दिन में भी एक नहीं मिल पा रहा था और जब मिलना शुरू हुआ तो बिच्छू मिलते ही जा रहे हैं। सैयद साहब हमारे साथ हैं। सैयद साहब, आपको ये बिच्छू कहाँ से मिला? ये नालू खुर्द गांव से मिला मुझे। वहाँ स्कूल में बच्चों को टप्पल पर रखा था। जब मैं गया तो मैंने उठा के इसको डब्बे में किया और शाहविलास साहब पे। तो स्कूल के टप्पे में रखा हुआ था और देखिए कितना बड़ा है, ये बच्चों के उसमें था और कितना बड़ा इसका साइज़ है। अगर मैं साइज़ आपको दिखा सकूं, ये बहुत बड़े साइज़ का बिच्छू है और जब बड़ा साइज़ है तो जहरीला भी बहुत ज़्यादा होगा। हमारा काम अब आसान हो चुका था। अब हमारे पास 2 ऐसे बिच्छू थे जिनका हजरत शाह विलायत की दरगाह से कोई वास्ता नहीं था, जो अब तक न जाने कितनों को डंक मार चुके होंगे। यानी सच अब ज्यादा दूर नहीं था। इन बिच्छुओं को दरगाह में ले जाते ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। दरगाह में चमत्कार के दावे का सच अब ज्यादा दूर नहीं था। हमारी टीम अब बाहर से लाए कुछ जहरीले बिच्छुओं के साथ दरगाह में पहुंचने वाली थी। अब देखना यह था कि दरगाह में वो बिच्छू क्या करते हैं। क्या वो डंक मारेंगे या दूसरे बिच्छुओं की तरह लोगों के हाथों में खेलने लगेंगे। इन सब के बीच हमारी टीम की एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हुई जिसने पूरी पड़ताल को एक नया मोड़ दे दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से इस दरगाह में बिच्छू अपने नेचर के विपरीत बर्ताव करते हैं। वो बिच्छू जो डंक मार देता है, छोटी सी बात पर जहर छोड़ देता है, वो यहाँ पर काटता नहीं है। लेकिन अब हमारे पास 2 बिच्छू हैं जो शहर में अपने पकड़े हैं, जो अमरोहा शहर में इनको खेतों में मिले हैं और इनको अपने घर की क्यारी में मिले हैं और वो यहाँ पर लाए हैं। और अब ये देखना है कि ये बिच्छू जो बाहर से आए हैं वो इस दरगाह में आकर क्या करते हैं। चलिए। बाहर से लाए गए इन दोनों बिच्छुओं को हमने मजार पर छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसा इस प्रयोग के बाद चमत्कार का सच सामने आ जाएगा। ये दोनों बिच्छू भी जैसे दरगाह के रंग में ढल गए। तो देखिए वो दोनों बिच्छू हैं जो बाहर से आए थे और देखिए किस तरह से अब ये बिच्छू इनके हाथ पे खेल रहा है। इन्होंने घर की क्यारी से इसे पकड़ा था और ये देखिए इस बिच्छू का आप साइज देखिए कितना बड़ा ये बिच्छू है और इसको भी यहाँ दरगाह में लाके छोड़ा गया है। और अब ये मैं इसको अपने हाथ पे ले रहा हूँ। तो ये है इस दरगाह की करामात। ये बिच्छू बाहर से आया है, ये बिच्छू इस दरगाह में नहीं था और यहाँ आने के बाद ये भी डंक मारना भूल गया है। ये बिच्छू भी अब बिल्कुल इस दरगाह के बिच्छुओं की तरह आराम से हाथ पर है। इतना बड़ा बिच्छू है और वो एक छोटा सा बिच्छू है और
ये भी उसी तरह से हाथ पर है। अब ये भी डंक नहीं मार रहा है। हमारे सारे प्रयोग बेमानी हो चुके थे। बिच्छुओं का कुछ इस तरह बर्ताव करना समझ से दूर था। जवाब के लिए हम जानकारों के पास पहुंचे, उन्हें पूरा माजरा समझाया, लेकिन बिच्छुओं के बर्ताव का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। खासियत यह है कि काटना, आप कह सकते हैं उसका नेचर ही है कि काटना। जैसे भी हम पकड़ेंगे वो अपने पूंछ से अपने जो उसका स्टिंग है उसको आपके जिस्म पे वो असर डालेगा। या फिर कोई उसका काम है, वो प्रेडेटर है, बॉर्न प्रेडेटर है, तो उसका काम है अपने प्रे में वो जहर डालना और उसको खाना, क्योंकि ये जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो वो पैरालाइज कर देता है अपने प्रेडेटर को, प्रे को, और वो खा लेता है इंसेक्ट को। वही काम है। हमारे लिए तो वो जहर नहीं बना है। और जब नेचर ऐसा है तो आप दरगाह की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। साइंस के नज़रिए से तो उसको काटना चाहिए। जानकारों ने अंदाजा लगाया कि शायद दरगाह के माहौल में वो बिच्छू अपनी आक्रामकता खो चुके हैं और उन्हें इंसानों के साथ दोस्ताना रवैये की आदत पड़ चुकी है। आप जैसा बता रहे हैं कि इतने इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जैसा लोगों ने वहाँ बताया, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कि कोई साइंटिफिक इस पे स्टडी हुई हो, उसके व्हाट कॉल फिजियोलॉजी को जानने की कोशिश की गई हो इंसेक्ट के, कि वाकई क्या वजह है कि वो काटता नहीं है, क्या उसमें वो इंस्टिंक्ट ख़त्म हो गई ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो पॉसिबल नहीं है। जब नेचर में इवॉल्व भी हुआ इसी काम के लिए, ये तो नज़रिया ऐसा बदलना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे कुछ यही पहेली थाईलैंड में भी है, जहां स्वांग पुआंगस्री नाम का ये शख्स 4600 से ज्यादा बिच्छुओं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ सोता है, उन्हीं के साथ खाता है। दावा है कि इन जहरीले जानवरों ने आज तक स्वांग पुआंगस्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी शाह विलायत की दरगाह दुनिया में इकलौती जगह नहीं है जहां जहरीले बिच्छू खिलौने की तरह पेश आते हैं। मतलब साफ है कि इस दरगाह में जो कुछ भी होता है वो अजूबा तो है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं। दावे से जुड़ी अधूरी तस्वीर को अक्सर चमत्कार बनाकर पेश कर दिया जाता है, लेकिन तस्वीर के दूसरे पहलू के सामने आते ही हकीकत सामने आ जाती है। कुदरत का कोई करिश्मा अजूबा हो सकता है, लेकिन उसे चमत्कार का नाम नहीं दिया जा सकता। तो चलिए अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।